एक्सप्रेस न्यूज से वाबस्ता है, हमारे कोलीग हैं इकबाल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो यह बताइएगा कि आखिर ये क्या हुआ, किस किस्म की कारकर्दगी का पाकिस्तानी टीम ने मुजाहरा किया कि बरतानवी मीडिया भी कह रहा है कि 50 साल तारीख में इससे बदतर टीम हमने नहीं देखी। बहुत बहुत शुक्रिया काजवी साहब। दरअसल पाकिस्तान की कारकर्दगी दिन ब दिन जवाल की तरफ गामजन है। जो टीम बांग्लादेश में बांग्लादेशी सरजमीन पर 2 टेस्ट मैच हार जाए, फिर वेस्ट इंडीज में जाकर पहला टेस्ट मैच हार जाए, दूसरा टेस्ट चले जीत गए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है। 10 टीमें आईसीसी की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पे और 10 में से पाकिस्तान 10वें नंबर पर है। कैन यू एक्सपेक्टेड इट कि पाकिस्तान 10वें नंबर पर आएगा? तो पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, टीम का सिलेक्शन ठीक नहीं है, और जिस तरीके से एडहॉक बेसिस पर सिलेक्शन कमेटी चल रही है कि सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और मैं यहाँ मौजूद हूँ इंग्लैंड में, मैंने देखा माइक एथरटन, एलिस्टर कुक, उसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड और माइकल वॉन, ये सब पाकिस्तान को कह रहे हैं कि ये बहुत ही कमजोर टीम है। ना बॉलिंग का शोबा अच्छा है, ना बैटिंग का। अब आप अंदाजा लगाएं, टेस्ट मैच में जो टीम 80 ओवर्स भी दोनों इनिंग्स के मिलाकर न खेल सके, उससे आप क्या तवक्को रखेंगे कि वो फाइट करेगी? लीड्स की पिच पर इंग्लैंड ने 409 रन कर दिए और हमारी टीम पहले बैटिंग करते हुए 48 ओवर्स में आउट हो गई, फिर 37 ओवर बाद आउट हो गई। तो ओवरऑल अगर आप देखें, इस टीम में दमखम नजर नहीं आता, लेकिन फिर भी हम तवक्को या आस लगाए बैठे रहते हैं कि पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो अब लॉर्ड्स में आज पाकिस्तान के बाबर आजम ने नेट प्रैक्टिस की है और तवक्को है कि वो खेलेंगे। तो लॉर्ड्स में हम उम्मीदें लगाए कि यहाँ की फ्लैट पिच है, शायद पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि 2016 और 2018 के टेस्ट मैचेस पाकिस्तान लॉर्ड्स में जीता है। पाकिस्तान ने अब तक लॉर्ड्स में 5 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड को हराया, जबकि इंग्लैंड ने 4 मैचेस में हराया है और 5 ड्रॉ हुए। तो उम्मीद तो है, लेकिन ओवरऑल ये टीम में दमखम ज्यादा नजर नहीं आता। अच्छा, इसमें इकबाल भाई ये जो पिच है ऑब्वियसली उसका भी डिफरेंस होता है। क्या ये लॉर्ड्स की टीम पिच लीड्स की पिच से डिफरेंट होगी, कंडीशंस डिफरेंट होंगी, और क्या ये कंडीशंस ज्यादा फेवरेबल होंगी पाकिस्तानी टीम के लिए? देखिए, लीड्स में अतर बहुत ही सर्दी भी थी, क्लाउडी कंडीशंस थी, वहां पर बादल छाए हुए थे, पिच इतनी खतरनाक नहीं थी, लेकिन चूंकि कंडीशंस ऐसी थी, फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार थी, जिसकी वजह से आप देखें ना, इंग्लिश टीम के चारों फास्ट बॉलर्स ने हमारे खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन वहां से जब आप यहाँ आते हैं, लॉर्ड में आप भी रहे लंदन में, तो आजकल बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही है और तेज धूप निकली हुई है। लॉर्ड्स में भी तेज धूप निकली हुई, बादल का कहीं आसार नजर नहीं आ रहा था। तो इस धूप की वजह से इस बात का इम्कान है कि पिच जो है वो ड्राई होगी, और अगर ड्राई पिच होती है तो उस पर पाकिस्तानी स्पिनर्स भी अपना काम दिखा सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड तो अपने फास्ट बॉलर्स पर रिलाय कर रहा है। लेकिन वाकई में डिफरेंस है, लीड्स की पिच, हेडिंगले लीड्स की पिच और लॉर्ड्स लंदन की पिच में डिफरेंस है पाकिस्तान के लिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान लॉर्ड्स में 5 टेस्ट मैच जीता है, क्योंकि ये पिच जो है आइडियली पाकिस्तान को सूट करती है। आपको याद होगा कि 2016 में मिसबाउल हक ने जो है वो जब टीम जीती थी तो उन्होंने पुशअप्स लगाए थे। फिर 2018 में सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम जीती। तो तवक्को है कि ये पिच थोड़ी सी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू हेडिंगले लीड्स। अच्छा, हर सीरीज के बाद, हर मैच के बाद टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, इंतजामिया भी मुख्तलिफ ऐलानात करती है, कभी सर्जरी का कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि जिस सिस्टम को ओवरऑल किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान हमें ऐसे नजर आता है कि मसलसल पाकिस्तान की टीम का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या लड़कों की ग्रूमिंग सही नहीं होती, उनको वक्त सही नहीं दिया जाता, उनको तमाम कंडीशंस का उस तरीके से सामना करने का मौका नहीं मिलता? आपको कहां कोई वजह क्या लगती है कि कौन सा बड़ा इशू है जिसकी वजह से टीम का ग्राफ मसलसल नीचे जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह अतर काजमी साहब इनकंसिस्टेंसी है। आप कोचेस लाते हैं, कोचेस बदल देते हैं, आप कप्तान बदल देते हैं, म्यूजिकल चेयर गेम शुरू किया हुआ है आपने। जब तक मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, आप तवक्को नहीं कर सकते कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी वजह टीम की कारकर्दगी जो जवाल की तरफ गामजन है। अब आप देखें 2024 के वर्ल्ड कप में हम अमेरिका जैसी नौवारी टीम से हार गए, फिर हम जो है आयरलैंड से हारे T20 मैच। बहुत सारी
ऐसी चीजें हैं कि जिन पर अगर नजर डाली जाए तो इनकंसिस्टेंसी की बुनियादी वजह कोचेस की तब्दीली है। आप गैर मुल्की कोच लेकर आए थे, जेसन गिलेस्पी, गैरी कर्स्टन, वो चले गए। अब आप एक और गैर मुल्की कोच लाए, माइक हैसन। अभी आपने सरफराज को इंटरम पीरियड के लिए कोच बनाया। आप नोट करें कि ना उन्होंने ये ऐलान किया है कि सरफराज का क्या टेन्योर होगा, ना उन्होंने ये ऐलान किया है कि बाबर आजम कितनी सीरीज तक कप्तान होंगे। तो एडहॉक बेसिस पर जब आप चलाएंगे और मुस्तकिल मिजाजी की कमी होगी तो नतायज यही आएंगे, क्योंकि जो कप्तान आता है वो अपनी पसंद के खिलाड़ियों को शामिल करना चाहता है। और सोने पे सुहागा, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां कोई चीफ सिलेक्टर ही नहीं है। आप देखें, आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर है, लेकिन कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप इकट्ठे करें तो यही पाकिस्तान की कारकर्दगी के जवाल पजीर होने की बुनियादी वजह है। अच्छा, इसमें अब इकबाल भाई एक क्वेश्चन ये भी उठता है और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या कोई टैलेंट की कमी हो गई है? पाकिस्तान उतना टैलेंट पैदा नहीं कर रहा। माजी में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अक्सर फ्लॉप हो जाती थी, लेकिन फिर भी हम देखते थे कि पाकिस्तान मैच जीत जाता है। लेकिन अब सूरत हाल वैसी नहीं रही, तो क्या अब पाकिस्तान में वैसा टैलेंट भी सामने नहीं आ रहा? देखिए काजमी साहब, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है क्रिकेट। अब हॉकी को देख लें ना, क्या हॉकी अब हमारी टीम जो है वो 11वीं और 12वीं पोजीशन के लिए खेलेगी 28 अगस्त को साउथ अफ्रीका से। हॉकी तो चले जवाल की तरफ गामजन थी, लेकिन लोगों की तवज्जो क्रिकेट पर थी। लेकिन क्रिकेट की वही बुनियादी वजह है कि टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं। कहाँ गया शाहनवाज दहानी, उसे आपने सेलेक्ट नहीं किया। कहाँ गया वो सियालकोट का नौजवान फास्ट बॉलर अली रजा, उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो आप सिलेक्शन में भी अगर डंडी मारेंगे तो फिर यही होगा। टैलेंट की कमी नहीं है, बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर्स आए हैं पाकिस्तान के, लेकिन असल चीज है उनको ग्रूम करना, उनको मुसलसल मौके फराम करना। हमारे यहाँ मुसलसल मौके नहीं फराम करते। अगर एक लड़का 1-2 मैचेस में नाकाम हो जाए, उसको निकाल के अपने पसंद के लड़के को ले आते हैं। तो इस तरह से तो नहीं टीम बनती। टीम और फिर कप्तानी का भी बड़ा मसला है। आप देखें ना कि कभी शाहीन आफरीदी कप्तान होते हैं, कभी रिजवान कप्तान होते हैं, कभी सलमान अली आगा कप्तान होते हैं, कभी बाबर आजम कप्तान होते हैं। तो कप्तान भी एक होना चाहिए हमारा जो मुस्तकिल बुनियादों पर। शाहीन आफरीदी भी कभी कप्तान होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ कंसिस्टेंसी नहीं है, जो मैं पहले भी कहता चला रहा हूं। चाहे वो कप्तानी का मामला हो, चाहे खिलाड़ियों की सिलेक्शन का मामला हो, चाहे हेड कोच का मामला हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी का मामला हो, तो ये सारे मामलात मिलकर इस चीज को निगेट करते हैं कि हमारे पास टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर उनको मौका दिया जाए। अच्छा, हमने जिस तरह आपने भी हॉकी का जिक्र किया, एक जमाने में हॉकी मैसिवली पॉपुलर होती थी, पूरी कौम बैठ के मैच देखती थी। पर फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता हॉकी फिजल आउट होती गई और लोगों का इंटरेस्ट उसमें खत्म हो गया क्योंकि टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी। क्या खुदा ना खास्ता क्रिकेट के हवाले से भी इस तरह का खदशा है? अगर यही सिलसिला रहा तो लोगों का इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम नहीं हो जाएगा इस गेम में भी? बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। जब मैं लीड्स में था, आप यकीन करें, इससे पहले भी मैं कई मरतबा क्रिकेट कवर करने गया हूं, वहां पर हर तरफ पाकिस्तान के झंडे नजर आते थे, क्योंकि लीड्स के नजदीक है ब्रेडफर्ड, वहां से लोग आते थे, ड्यूसबरी से लोग आते थे, हडर्सफील्ड से लोग आते थे, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने कोई भी नहीं आया। और फिर कोई झंडा नजर नहीं आया, यानी और 95% जो थे वो इंग्लिश तमाशाई थे। तो इसका मतलब है लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, क्योंकि टीम की कारकर्दगी की जवाल की तरफ गामजन। लोग कहते हैं कि हम स्कोर कार्ड देख लेंगे कि क्या हुआ। ये एक बुनियादी वजह है इंटरेस्ट खत्म होने की, और उसकी वजह से टीम का मोरल भी एक तो डाउन है कि टीम में समझ नहीं आता कि कौन खिलाड़ी किस पोजीशन पर खेलेगा। जो पुराने खिलाड़ी ये खेलते चले जा रहे हैं। अब सलमान अली आगा परफॉर्म नहीं कर रहा, रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उनको मौका दे रहे हैं। सऊद शकील परफॉर्म नहीं कर रहा, आप उनको खिलाए जा रहे हैं। तो जब आपको हारने का डर हो और आप पुराने खिलाड़ी खिलाएंगे तो उनसे भी हार रहे हैं, यंगस्टर्स को मौका दे दें। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से इंटरेस्ट नहीं है। वरना पहले मैं जब आता था बेशुमार लोग टिकट्स मांगते थे कि मैच देखते जाना है, लेकिन अब लोगों की दिलचस्पी नहीं है यहाँ इंग्लैंड में। अच्छा, आप खुद वहां पे मौजूद हैं, ऑब्वियसली वहां पे आलमी मीडिया भी है, इंग्लिश प्लेयर्स भी हैं, दीगर लोग भी होते हैं। क्या लोग आपसे भी थोड़ा सा हैरत का इजहार करते हैं कि आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, माजी में कैसे करती थी? क्या ये डिफरेंस वहां पे भी नोट किया जा रहा है लोगों की जानिब से?
बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की। जब मीडिया बॉक्स में मैं होता है तो 5-6 जर्नलिस्ट से लीड्स में, अब लॉर्ड्स में ज़्यादा आएँगे, तो वहाँ पर भी जिन गोरो जर्नलिस्ट से बात हुई, एएफपी के रिपोर्टर से बात हुई या दीगर लोगों से बात हुई, टेलीग्राफ के लोगों से, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्या हो गया है? आपने देखा होगा जो स्टेटमेंट आपने इंट्रो में जो बताया कि स्टुअर्ट ब्रॉड हुआ, माइकल वॉन हुए, वो तो कहते हैं कि 50 बरस में पाकिस्तान की कमज़ोर तरीन टीम है जो इंग्लैंड आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के खदशात हैं और लोग बड़े डिसअपॉइंटेड हैं, वरना पाकिस्तान तो एक क्रिकेट की एक रेकनिंग फोर्स हुआ करती थी। तो यहाँ पर वाकई में मीडिया बॉक्स में जब बात होती है तो वहां लोग जो है वो डिसअपॉइंटमेंट का इजहार करते हैं। अब हम किस किस को जवाब दें? वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ क्रिकेट जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड में राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे होंगे वो, लेकिन क्रिकेट में उनका कोई वो बस नहीं चल रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जब वो हमसे सवाल करते हैं तो हम उनको क्या जवाब दें, बस हम खामोश हो जाते हैं।